20 दिन से भी ऊपर का समय हो गया है, जो सरकार है वो आप लोगों की बातें हैं वो क्यों नहीं सुन रही है? इसका कारण यही है कि हमारे अफसर साहबान जो हैं वो हमारी कोई सुनवाई होने नहीं देते, क्योंकि आज तक हम जो बात अफसर करते थे वो मानते रहे, लेकिन आज हमारे साथ कोई अफसर साहबान नहीं है। हम अपनी आवाज़ खुद उठाएंगे और खुद आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे, लेकिन सरकार सो रही है, हमारे बारे में कुछ नहीं सुन रही है। हम लोग लड़ाई लड़े हुए आदमी हैं, हम सन 71 की लड़ाई लड़े हुए आदमी हैं और वो मुसीबतें उठाई हैं, लेकिन हमारा कोई ध्यान किसी को नहीं है। सर अफसर हैं वो लोग जो है आपकी बातें हैं वो नहीं सुन रहे हैं, सुनने नहीं दे रहे हैं मतलब सरकार को। मैं अफसर के बाद मैं JRN यादव, मैं गोरखपुर से आया हूँ। मैंने 26 साल एयरफोर्स की नौकरी किया। मैं अपने समय का टॉप मोस्ट विद्यार्थी हुआ करता था, यूनिवर्सिटी का नंबर 1 था, लेकिन देश सेवा के लिए उस समय चाहता तो हमारे लिए 70 के पहले मैट्रिक्स पर ही हमारे मार्क्स पर ही नौकरियां मिलती थी, कई नौकरियां थी, लेकिन हमने कहा नहीं देश सेवा में हम जाएंगे। हम उस एयरफोर्स में गए और वहाँ पर 26 साल तक नौकरी किए। उसका फल ये हुआ कि वहाँ पर जाने के बाद जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं वो कहते फौजी तो मरने के लिए बना हुआ है। कई बार हमारे नेताओं ने ये शब्द बोला है, फौजी तो मरने के लिए बोला है, यानी वो देश के लिए नहीं कोई काम होता है। और आज जब ORP या तरह तरह की चीज़ें लालीपाप दे दिया गया और उसमें देखा गया कि यानी केवल ऑफिसर ही लड़ाई लड़ता है, जवान नहीं लड़ता है। सबसे पहले तो जवान होता है, जवान ही सब कुछ करता है, ऑफिसर तो बाद में आता है। आपके जो ये साथी हैं इन्होंने बोला कि जो है ऑफिसर हैं वो आपकी जो बात है वो सरकार तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। सरकार को पहुंचना, सरकार ऑफिसर क्या पहुंचा, सरकार नहीं देख रही है। हम यहाँ 45 दिनों बैठे हुए हैं, सरकार को क्या आँख कान नहीं दिया हुआ है क्या? मीडिया वो उसको बता नहीं रही है, तो कम से कम सरकार को सुनना चाहिए। ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है, वो जानती है फौजी हैं ऐसे बोल करके चले जाएंगे, लेकिन हमारा संघर्ष चलता रहेगा। हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम इसमें भाग लेंगे, हमारा संघर्ष ऐसे लगा रहे। सर आप अफसरों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेजर जनरल सतवीर उन्होंने जो है सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है, अभी का रिसेंट पत्र है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो JCOs हैं उनकी जो है MSP है वो बढ़नी चाहिए। ऐसा है कि वो उन्होंने अपना काम निकाल लिया, जनता को इकट्ठी करके अपना काम सार लिया अफसर ने। अभी अपने बचाव के लिए वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये वायदा करता हूँ, मैं भगवान से भी अर्ज करता हूँ कि पहले तो उसको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमारे साथ जो यहाँ तक हमें पहुँचाया कि हमारी आवाज़ उठेगी। अगर जो हमारे साथ रहता तो हमारी आवाज़ नहीं उठती। दूसरे, उसने हमारे साथ जो गद्दारी की है, भगवान उसको कभी से नहीं बख्शेगा, भाई उसको कभी नहीं बख्शेगा, ये हमारा वायदा है। उसने हमारे को ब्लैकमेल किया, हमारी फौज को उन्होंने साथ रखा और अपना काम सारा और अफसरों का जान JCO को उसने भगा दिया। JCO एक रीढ़ की हड्डी होती है, जवान एक हमारा गाड़ी का टायर होता है। सर उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है, सरकार को पत्र लिखा दिखावा है। सतवीर साहब ने जो MSP का पत्र लिखा है वो हमको नीचे वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है। उन्होंने MSP बढ़ाने के लिए बताया है, पर उसने ये नहीं बताया है, उसमें ये पत्र में ये नहीं लिखा MSP बराबर होनी चाहिए। ये उसने, यदि वो ये लिखते तो हम मानते सतवीर साहब ने हमारा ख्याल किया है, हमारे पक्ष में कुछ लिखा है। उन्होंने नीचे वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए किया है। और सतवीर साहब ने हमारी स्ट्रेंथ को दिखा के उसने गवर्नमेंट को खूब डराया। 2014 के 2019 के चुनाव में उन्होंने गवर्नमेंट को दिखाया, अगर हम इतनी सीटों को इफेक्ट करते हैं, हमारे साथ में इतना संख्या बल है, उस संख्या बल का भय दिखा के गवर्नमेंट को ये लाचार किया कि हमारी बात माने। जब बात हमारी मानने का टाइम आया तो वो जो हमारे हाथ में उन्होंने कटोरा पकड़ा हुआ था कि एक जवान 35 से 37 साल में रिटायर हो जाता है और 1 रैंक पेंशन का अधिकार उसका है। उसने कभी ये नहीं बोला कि अफसर 56 साल में रिटायर होता है, आने के बाद में उसको 100% री एम्प्लॉय होता है, आने के बाद में DGR के जितने भी लाभ वाले पद हैं वो मिलते हैं, वो उसने कभी नहीं बताया। जवान सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्यों करता है और जवान की पेंशन नीचे वाले की क्यों नहीं बनने देते, कि उनको सिक्योरिटी गार्ड के लिए गार्ड नहीं मिलेंगे, इसलिए उन्होंने हमारा शुरू से अनदेखी की है। 6th पे कमीशन में हमारी पे को, हमारी क्वालिफिकेशन को Y ग्रुप 8th क्लास पास और X ग्रुप 10th क्लास पास दिया।
तो उससे हमारा पे मैट्रिक्स डाउन होगा। क्यों? हमारी क्वालिफिकेशन हमको क्या दिखाएगा कि ये फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल अनट्रेड मजदूर है, इसलिए सरकार ने हमारा पे मैट्रिक्स डाउन कर दिया। पे मैट्रिक्स डाउन हुआ तो हमारी पे कम होगी, पे कम होगी तो हमारी पेंशन कम होगी, पेंशन कम होगी